अगर उनके तन में, मन में और दिल में पाकिस्तान बस रहे हैं तो उनको सैफई, इटावा और गोरखपुर से कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, इस्लामाबाद से उतारना चाहिए, बलूचिस्तान से उतारना चाहिए, आतंकिस्तान से पर्चा भर देना चाहिए। अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो समाजवादी पार्टी उसे भी कहीं से टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का कार्य करती। इसी गोरखपुर के अंदर, गोलघर के अंदर जैसे टिफिन में खाने ले जाते हैं, उस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में बम ले जाके और तड़ातड़ पड़ाकों के साथ फोड़ने का काम करते थे ये लोग। वो दंगा पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, वो दंगा पार्टी है। योगी जी कह रहे हैं 80-20 का मामला है, वो 20 के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हीं लोगों का पाकिस्तान से ताल्लुकात है। मेरा अमन खान, मोहम्मद अफरोज और अमन खान नाम है मेरा। कोई डर नहीं, ऊपर से बोल रहे हैं। कोई डर नहीं, 100%। मैं तो लिख के कहता हूँ, जब तक जीऊंगा तब तक भाजपा के साथ रहूंगा, जब तक जाएंगे तब तक भाजपा के साथ रहूंगा। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप कहेंगी तो मैं लिख के दे दूंगा। मैं 100% कह रहा हूँ, जब तक जीऊंगा भाजपा के साथ रहूंगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम सादिक अली खान है। सच बोलिएगा, गोरखनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। आप सच पूछिएगा हमसे, हम यहाँ से पैदा हुए बड़े, मेरी उम्र 28 साल है। 14 साल से मैं गोरखनाथ मंदिर से मेरा आना जाना है। गोरखपुर के जितने भी मुसलमान हैं, सिख हों, ईसाई हों, महाराज जी के पास 12 बजे 1 बजे जब भी आते हैं, महाराज जी ये नहीं सोचते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं। महाराज जी धर्म और राज और समाज से ऊपर उठ के कानून के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया है। कि मंदिर का आज भी खजांची मोहम्मद यासीन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज भी खजांची देख रेख मंदिर की आज एक मुसलमान ही करता है, दूसरा नहीं कोई करता। देख रेख सारा बनाने का काम, जितना भी इसमें काम होता है मोहम्मद यासीन करते हैं, और सारा देख रेख लेखा जोखा उन्हीं का रहता है। अगर ये मुस्लिम समाज के लिए सोचते नहीं तो आज महाराज जी जो है किसी मुस्लिम को अपने मंदिर में रखते नहीं। और इस चैनल के माध्यम से हम चैलेंज कर रहे हैं, जगह यही रहेगी, 10 तारीख को हम लोग भव्य स्वागत किएंगे महाराज जी का। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस वक्त हम चुनावी सफर को लेकर गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर, जी हाँ, यानी को योगी का गढ़ कहा जाता है इसे। योगी जी यहीं से ही चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ के महंत इस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपको बता दें, गोरखपुर में आखिरी चरणों में चुनाव है। लेकिन अगर गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ के आस पास के कुछ मुस्लिम बहुल इलाके, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी को ये कहा जाता है कि वो हिंदू के नेता है, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, अखिलेश यादव तो यही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो है उनकी क्या राय, क्योंकि आसपास अगर देखा जाए गोरखनाथ मंदिर के तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बसे हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की राय क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हैं और कैमरा देख के तमाम लोग जुड़ भी गए हैं। तो यही गोरखनाथ मंदिर से शुरुआत करते हैं कि आखिर मुस्लिम क्या सोचता है गोरखपुर का। सर, क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। इरफान अहमद जी, एक तरफ कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहा जाता है क्योंकि हिंदू के नेता हैं। आप यही पास ही में रहते हैं गोरखनाथ मंदिर के। इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़े, मुस्लिम समाज उनको लेकर क्या सोचता है? देखिए, योगी जी गोरखपुर सदर के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसको लेकर गोरखपुर सहित पूर्वांचल के मुस्लिम समाज में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि यहाँ का मुस्लिम समाज हमेशा से योगी जी के समर्थन में रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करता है। और इस बार जिस प्रकार से महाराज जी 5 बार प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा के सांसद हुए हैं, इस प्रकार को लेकर के एक मुस्लिम समाज ने एक प्रचंड योजना बनाई है कि महाराज जी को लोकसभा में प्रचंड बहुमत दिला करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार है। मुस्लिम समाज में क्या डर है, क्या असुरक्षा की भावना है? क्योंकि अखिलेश यादव तो यही कहते हैं सर, कांग्रेस तो यही कहती है कि योगी राज में मुसलमान खतरे में है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और महाराज जी स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछली समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 500 से अधिक दंगे हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक पीड़ित हुआ।
एक बात बताइए, दंगे की बात आप करें, लेकिन अगर 2007 की बात करें, उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था सर? देखिए योगी जी का नाम आया था कि नहीं आया था उसमें? देखिए एक राजनीतिक व्यक्ति को विपक्ष के द्वारा एक फर्जी तरीके से उनका नाम दंगे में दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज आप हम लोग गोरखनाथ में खड़े हैं। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ अगर देखेंगे तो लगभग 1 लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे मंदिर भी सुरक्षित है और मुसलमान भी सुरक्षित है। गोरखनाथ के आसपास आप रहते हैं, मंदिर भी सुरक्षित है? मुसलमान बिल्कुल जी हैं? जी मुस्लिम का होता है विकास, मुस्लिम के समस्याओं का समाधान बिल्कुल निकालते हैं? पूरी तरीके से समाधान होता। आज सबसे पहले मुस्लिम समाज के व्यक्ति को ही बुलाया जाता है, 100 की अगर संख्या है तो उसमें। अच्छा, जी बिल्कुल। फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है? फिर ये क्यों कहा जाता है बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? देखिए विपक्ष हमेशा से मुस्लिम समाज को वोट बैंक के लिए बरगलाने का कार्य करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ये जान और मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुसलमानों का मान व सम्मान सुरक्षित रहेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने पूर्ण रूप से अपनी कमर कस ली है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कराएंगे। मतलब मुस्लिम वोट देगा? बिल्कुल पूर्ण रूप से 101% मुस्लिम समाज महाराज जी के समर्थन में उतर चुका है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ मुस्लिम समाज को। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे, अगर सरकार आती है तो हम जो है सबसे ज्यादा खुश रखेंगे मुसलमानों को। ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज जो है योगी जी के शासन में एकदम सुरक्षित समझता है, सुरक्षित है। और अखिलेश के शासन में वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि किसके शासन में जो है मुस्लिम प्रताड़ित हुए हैं। तमाम मुसलमान तो ये कहते हैं कि हमें अखिलेश यादव चाहिए। वो जो है उनको मुस्लिम का वोट चाहिए। अच्छा, वो मुस्लिम को वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं, एकदम करवा सकते हैं। उन्हीं के राज वो तो दंगा पार्टी है ही है वो। अच्छा, वो दंगा पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, वो दंगा पार्टी है। क्योंकि उसके शासन आते ही दंगाइयों का मनोबल बढ़ जाता है, जगह जगह जमीनों पे अवैध कब्जा शुरू हो जाता है। इस तरह से वो पार्टी जो है, पार्टी को सारे मुस्लिम समाज लोग समझ चुके हैं कि ये मुस्लिम का जब से वो पार्टी आई है तब से जो है वो वोट लेकर वो उसका केवल जो है फायदा उठाती है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम तो टोपी पहनते हैं भाई, हम तो दिखाते हैं कि हम मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कभी टोपी पहने? योगी जी कभी जो है जाति व धर्म की बात राजनीतिक नहीं करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। योगी जी के शासन में ना आज तो कोई प्रताड़ित हुआ है मुस्लिम समाज, ना कोई आज 5 साल के बीच में बताइए कोई एक दंगा हुआ है? नहीं। अखिलेश के शासन में आए दिन कोई ना कोई दिन, किसी दिन आए दिन सुनिए आप कि कहीं दंगा हो गया, कहीं बेटी बहन की जो है इज्जत के ऊपर जो है बलात्कार वगैरह। ये वो वही पार्टी है। योगी जी टोपी नहीं लगाते तो मतलब क्या मुसलमानों के साथ नहीं है? देखिए ऐसा नहीं कि अगर कोई टोपी लगाए तो भी मुसलमान के समर्थन में है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू धर्म का टोपी लगाए या फिर मुस्लिम धर्म के लोग टीका लगाएं तो ही समर्थन में, ऐसा नहीं। ये सिर्फ दिखावा है। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोपगंडा है, ठीक है। समाजवादी पार्टी ना ही मुसलमानों के हित में रही, ना ही किसी अन्य जाति धर्म के हित में रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये आतंकवाद की पार्टी है। अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो समाजवादी पार्टी उसे भी कहीं से टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का कार्य करती। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये जो अतीक अहमद है, ये मुख्तार अंसारी, ये तो मासूम है। योगी जी सिर्फ इसलिए इनको जेल में डाले क्योंकि ये मुसलमान। देखिए ऐसा नहीं है। अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी के ऊपर कई दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडई सरकार ने इन्हें संरक्षण दे रखा था, लेकिन जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो सारे गुंडे जेल के अंदर हो गए। आज 5 साल के पूरे कार्यकाल हो गए हैं,
योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए और जितने भी गुंडे माफिया हैं सब जेल के अंदर हैं और जिसकी अवैध संपत्ति थे उन पे योगी जी का बुलडोजर चल चुका है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुसलमान थे इसलिए उनको अंदर कर दिया गया? ऐसी बात नहीं है। जो अपराध करेगा उसको अंदर जाना है और उसकी जो जगह है वो सलाखों के पीछे है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जाति धर्म भेदभाव नहीं है। अगर आप भी क्राइम करेंगी तो इस माइक के साथ आपको भी सलाखे के पीछे जाना पड़ेगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम सादिक अली खान है। खान साहब ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी, इसी का नारा दिया गया है इस चुनाव में कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी। कौन कहा मैम? कौन कहा? विपक्षी पार्टी कहते हैं, अखिलेश यादव खुद कहते हैं। तो अखिलेश यादव कहते हैं तो 6000 से अधिक जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, जो मुसलमान की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुए, जो उनके घर के साथ बेघर किए कर दिए गए, फर्जी इनकाउंटर में उनके साथ किया गया, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें हिंदू मरे या मुसलमान मरे, किसी इंसानियत की हत्या हुई कि नहीं हुई? इसमें सच बोलिएगा, गोरखनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। आप सच पूछिएगा हमसे। हम यहाँ से पैदा हुए बड़े, मेरी उम्र 28 साल है। 14 साल से मैं गोरखनाथ मंदिर से मेरा आना जाना है। गोरखपुर के जितने भी मुसलमान हैं, सिख हो, ईसाई हो, महाराज जी के पास 12 बजे 1 बजे जब भी आते हैं, महाराज जी ये नहीं सोचते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। महाराज जी धर्म और राज और समाज से ऊपर उठ के कानून के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया है, चाहे वो किसी धर्म समुदाय जात के लोग हों। अखिलेश यादव ने 30 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। जी, उतारने से मतलब नहीं है, धरातल पे उससे दिख रहा है ना वो सपोर्ट करते हैं। उतारने का मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी हमको बिना उतारे अगर कैबिनेट में पहुंचा दे रही है तो हमारे लिए तो वो अच्छे हैं। हमको ऐसा शासन चाहिए, शासन प्रशासन में हमारी व्यवस्थाएं बनी रहे। इसी गोरखपुर के अंदर, गोलघर के अंदर जैसे टिफिन में खाने ले जाते हैं, उस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में बम ले जाके और तड़ातड़ पड़ाकों के साथ फोड़ने का काम करते थे ये लोग। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में विगत 5 साल से ऊपर 17 के बाद आप कोई दंगा, आप इस चैनल के माध्यम से हम चैलेंज कर रहे हैं कि बता दीजिए गोरखपुर में कोई दंगा हुआ हो। हमको ऐसी शासन व्यवस्थाएं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे ऐसी चाहिए तो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार हो। डर नहीं लगता मुसलमान? किस बात का डर लगेगा भाई? किस लिए डर लगेगा? जब महाराज जी जैसे हिंदू ज्यादा हावी है। कहाँ हावी हैं? कहते तो है लोग। आपके चैनल से हावी हैं। ये तमाम हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे ब्राह्मण जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं। 20 साल से हमारा एक आपस में संबंध है। आप लोग चाहें तो थाली को अलग करा देंगे काट के रेती से। आप बता दीजिए कोई गोरखपुर में नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बता दीजिए किसी क्राइम का लेवल कम हुआ है कि ऊपर हुआ है। यही गोरखनाथ बगल में थाना है, जाइए कंप्लेंट रजिस्टर को उठाइए और उसमें जाके देखिए कि मुसलमान और हिंदू में झड़प कितने हुए। शायद 1-2 मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, वो भी फर्जी कैसे होंगे। मुसलमान पलायन की वजह नहीं है, न राजनीतिक पार्टियां हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसे हुए हैं और इसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसमें नहीं है। आपसी सद्भाव, अगर हम और आप मिलके नहीं रहेंगे तो सांप्रदायिक रंग उसको देकर हिंदू मुसलमान का काम कर दिया जाता है। इस तरीके से कोई नहीं। आज भी आप कैराना में जाके बिना कैमरे के साथ, बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप जाके देखेंगे तो हिंदू मुसलमान एक थाली में खाने का काम भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सर हिंदू पलायन तो कर रहे हैं। तो विरोध चची पार्टियों का काम क्या है? विपलटी पार्टी तो यही चाहती है कि आपसी में सद्भाव बिगड़े। आप बता दीजिए, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लेकर आज 2022 चल रही है। आप गोरखनाथ मंदिर से 25,000 से आबादियां मुसलमानों की है। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी छोटे से लेकर बड़े से कार्यकर्ता किसी मुसलमान के साथ उसके घर पे कब्जा किया हो, उसको गाली दिया हो किसी भी तरीके से? बगल में महाराज जी की मंदिर है, बगल में हॉस्पिटल है, बगल में एम्स है, बगल में फर्टिलाइजर है। क्या महाराज जी जो हॉस्पिटल गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल बनवाए हैं, क्या इसे सिर्फ हिंदू जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते हैं? अगर महाराज जी 30 रुपये में अगर 1 महीने फीस लेके गरीब ट्रस्टेबल हॉस्पिटल है उसमें गरीबों का इलाज करने की बात करते हैं तो क्या इसमें हिंदू कहाँ से आ गया, मुसलमान कहाँ से आ गया, सिख कहाँ से आ गया, ईसाई कहाँ से आ गया? इस तरीके से सरकार हमको चाहिए। लेकिन त्योहार की बात की जाए तो क्या आप लोगों को त्योहार मनाने को एकदम इजाजत मिल जाती है? क्या ताजिया निकालने को, मुहर्रम मनाने की इजाजत जो अच्छे से मिल जाती है आप लोगों को? देखिए ये लोकतंत्र है, चाहे मुहर्रम की बात हो या फिर दुर्गा पूजा की बात हो, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम के समाज के लोग आपस में मिल करके ये दोनों त्यौहार को मनाने का कार्य करते हैं। मतलब क्योंकि कहा जाता है भेदभाव किया जाता है, हिंदुओं का त्योहार को एकदम जश्न के रूप में मनाया जाता है, बैंड बाजा बारात निकाला जाता है, लेकिन जो मुस्लिम का त्योहार है उसको थोड़ा सा देखा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोविड-19 के कारण जो रूल रेगुलेशन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन था
उसको फॉलो करना हम सबका कर्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपरी है, भारत का जो संविधान है उसी हिसाब से सबको रहना है और इसमें जाति धर्म समुदाय की बात नहीं होती है। अगर इसी की बात ही हो रही है सर, आज इसी की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की तो बात हो रही है कि कहाँ किस पीढ़ी में सर कहाँ हो रही है, हिंदू मुस्लिम की तो बात हो रही है कि कहाँ हो रही है? आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की तो सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो कहाँ मुस्लिम वोट की बात के, जो वोट बैंक रहा ही नहीं था, जो मुसलमान अपनी सुरक्षा की बात करता है, जो मुसलमान अपने घर में अपनी बहन बेटियों को लेकर सुरक्षित होने की बात करता है, जो माइनॉरिटी जो योजनाएं दे रही है महाराज जी, अगर वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो तो 34% मुसलमानों का उसमें लाभार्थी है। मुसलमानों की आबादी 19.34 है, लेकिन हम उसका लाभ 34% पा रहे हैं। हम 1.5 गुना 70 से 80% हम उससे ज़्यादा पा रहे हैं। तो ये बताइए हमको कौन सी सरकार चाहिए? माननीय अखिलेश यादव फ्री की बात कर रहे हैं सर। तो फ्री क्या करेंगे? फ्री कहाँ से देंगे? वो आप भूल गए, एक हफ्ता दिन लाइन आता था, एक हफ्ता रात लाइन आता था। आप बता दीजिए, अंडरग्राउंड केबल आपके सामने लगा है ना, थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए ना, अंडरग्राउंड कोई अगर जो मकड़ी के जाल की तरह कोई दिखाई दे रहा है? इतना स्वच्छ गोरखपुर आपका बना हुआ है। इसमें मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो निष्पक्ष जांच करने वाली हो, निष्पक्ष न्याय दिलाने वाली हो। हमारी बहन बेटियां अगर 10 बजे 11 बजे 12 बजे निकले तो हमको ये रहे कि मेरी बहन के पास फ़ोन न करना पड़े, मेरी बहन घर पे वापस लौट आए। मुझे ऐसा भरोसा जगना चाहिए कि महाराज जी की, माननीय महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो किसी धर्म समुदाय के लोग बहन बेटियां सुरक्षित घर वापस लौट आएंगी। राम मंदिर को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए कि राम मंदिर क्यों बनाया गया, बाबरी मस्जिद को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए कि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पे बनाई जानी चाहिए। इस चीज़ को लेकर आप क्या? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने 2014-15 में मुस्लिम समाज के लोगों ने ये मांग भी किया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जब होगा तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज उस भव्य राम मंदिर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कराएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के पक्ष में ये फैसला आया और ये फैसला आने के बाद भी यहाँ पे सारी यथास्थिति ठीक रही, किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग स्वयं मिलकर के इसी मंदिर में। अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव तो बहुत सारी मांगे कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं। उन्हें अच्छी इलाज की ज़रूरत है। अखिलेश यादव क्यों ना आए? वो तो फ्री की बात भी करते हैं, वो तो आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हम इतना देंगे उतना देंगे, 30% जो है प्रत्याशी खड़ा कर दिया मुसलमानों के हक में। अब क्या चाहिए सर आप लोगों को? 2012 में इसके पहले जो है जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि 18% मुस्लिम को आरक्षण देंगे। क्या उन्होंने किया? आज तक उन्होंने किया? तो उनकी बात का कैसे विश्वास किया जाए कि वो मुस्लिम के लिए वो काम करेंगे? मुस्लिम समाज को जरा सा भी कोई उनके बात का विश्वास नहीं है। कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान तो हो जाएगी। आज तो उत्तर प्रदेश में कोई भी मीडिया दिखला दीजिए कि जो है दिखा रहा है उसको 1-2 सीट मिल रही है, वो विलुप्त होने के कागार पे है ये पार्टी। उसका जनाधार कोई 1% भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसकी तो कोई बात ही मत कीजिए। प्रियंका गांधी घूम रही हैं, जनेऊ पहनकर माला टीका लगाकर घूम रही है कि वोट मिल जाए। वो गली गली घूम रही हैं, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला नहीं है, ना उस पार्टी को कोई पूछ रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया? आजम अली। आजम अली नाम है। अली साहब ये बताइए कि मुसलमान खुश हैं योगी राज में? जी मैम, खुश क्या है, सब अपने अपनी जो मतलब कारोबारी है वो सब अपने, जो हमारी दुकान लगी हुई है यहाँ फाइबर की मैम लगी हुई। जी मैम, जी मैम, हम लोगों को मैम हम लोग खुद रहते हैं, सरकार किसी की भी हो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब लोग होंगे उनको दिक्कत होगी, हम लोगों से कुछ नहीं मतलब है, हम व्यापारी आदमी हैं। हम लोग अपना वोट तो देते होंगे ना सर आप? जी सर, वोट देते हैं, वो मेरा मैम पर्सनल होता है, वो मैं किसी को। योगी जी मतलब गोरखनाथ मंदिर के अंदर कुछ डर का माहौल लगता है कि मुसलमानों का डर है थोड़ा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मंदिर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सबकी सुनवाई होती है, हम लोगों को कोई दिक्कत होती है डायरेक्ट संपर्क हो जाता है, जो अंदर अधिकारी लोग हैं उन लोगों से कहते हैं तो डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। हम लोगों को अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं आपसे ज़्यादा किराया तो नहीं लेते? नहीं मैम, किराया जितना निर्धारित होता है वो मैम उतना ही होता है, और जितने परसेंट इसका मतलब हर साल बढ़ता है, जितना परसेंट उतना ही परसेंट बढ़ता है। यहाँ कोई मतलब वो सिस्टम नहीं है। इस बार सुना जा रहा है कि थोड़ा जल्दी हट जाएगा, अगर जल्दी हट जाएगा तो यहाँ व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा। जनता दरबार भी लगता है, अदालत भी लगता है, वहाँ पर सुनवाई होती है दोनों की बराबर? बिल्कुल मैम, सुनवाई होती है, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, चाहे गोरखपुर जिले का हो या गोरखपुर से बाहर का हो। महाराज जी निष्पक्ष, चाहे उनके कोई भी कार्यकर्ता हुए,
वो निष्पक्ष उनकी जांच होती है और जांच होने के बाद ये नहीं कि आप दरबार में पहुंच गए गलत हो तो आपकी सुनवाई होगी। जो जांच में सही पाए जाते हैं वो कानून से सरोपरि होने के बाद संविधान को साथ लेके माननीय महाराज जी खुद बैठ के एक एक लोगों को, आप तमाम फुटेज के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि कुर्सी पे जो दरबारी हैं उनको कुर्सी पे बैठाते हैं और महाराज जी खड़े होके एक एक लोगों से, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे इस जिले के हो, चाहे उस जिले के हो, महाराजगंज के हो, चाहे कुशीनगर के हो, महाराज जी एक एक लोगों का हाल चाल जानते हैं और जानने के बाद उनको पेपर के माध्यम से लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का, तुरंत जांच कराने का आदेश देते हैं। लेकिन सवाल ये कहते हैं कि मंदिर तो बहुत बनवाया गया, आज मस्जिद तोड़ा जा रहा है, जो अवैध मस्जिद है उसको तोड़ा जा रहा है, मजार तोड़ी जा रही है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तोड़ी जा रही है तो भाजपा से उसे क्या लेना देना। हो सकते हैं सपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, MIM के भी लोग हैं, हम भी हो सकते हैं, उसमें आप भी हो सकती हैं। MIM का जिक्र किया, असदुद्दीन क्या कहेंगे? असदुद्दीन तो सपना सजो रहे मुख्यमंत्री बनने का। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी का सपना सपना ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं और मुस्लिम के लिए हम उद्धार का कार्य करेंगे, तो ओवैसी जी इस प्रकार का कृत्य करके मुस्लिम समाज को और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी अखिलेश यादव के तर्ज पे ही कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको भी अच्छे इलाज की ज़रूरत है। क्या कहेंगे उस ओवैसी जी के बारे में? क्या वो तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 90 सब सेक्शन 1 मुझे ये इजाज़त देता है कि सोचने का, पूछने का, रहने का, बोलने का, और हमारा संविधान मुझे इजाज़त दे रहा है तो मैं पूछ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अपने मुताबिक सोच भी सकता हूँ। मैं कल सोच लूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये मुझे संविधान मेरा इजाज़त देता है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के देखने का, आपको लगता है अगर वो आएंगे तो मुस्लिम समाज के लिए बेहतर विकास होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ऐसी सरकारें चाहिए जो सबको साथ लेके चले। हमको ऐसी सरकारें नहीं चाहिए कि जो विशेषतर मुसलमानों के साथ हो। हमको सर्वधर्म सद्भाव की भावना से चाहिए। हमारा मुसलमान जो है हमारा भाई है, हिंदू जो हमारा वो भी भाई है। हमको ऐसा सद्भाव चाहिए जिस तरीके से हम आज़ादी से आज तक जीते चले आ रहे हैं, एक थाली में खा रहे हैं, उसी तरीके से जब तक हमारा जीवन रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ एक थाली में खाने का काम करें। हमको ऐसी पार्टियों के साथ नहीं जाना है, हमको ऐसी पार्टियों को वोट नहीं करना है ताकि हमारे थालियों को अलग करने का काम करें। किसने अलग करने का काम किया है आपकी थाली? बिल्कुल, बहुत विरोधी पार्टियां हैं। जहां मुसलमानों का नाम आ गया, जहां दलितों का नाम हो गया, जब अपने वोट लेने के बाद अगर कोई हमारी न्याय व्यवस्था देखता है तो भारतीय जनता पार्टी देखती है। भारतीय जनता पार्टी ये फिगर नहीं देखती है कि आप किस वर्ग के हैं, किस समुदाय के हैं, किस क्षेत्र के हैं। अगर आपकी कोई विकास का कार्य है तो अगर सूची में आ गए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था की बात हो, तो सबसे पहले वो न्याय व्यवस्था इंसानियत के नाते, सबसे पहले वो इंसानियत के नाते वो किसी भी धर्म समुदाय को देखने। ये योजना मुस्लिम तक पहुंच रही है जो राशन पानी है? अरे भाई, आप गांव-गांव में जाके देखिए ना, गांव-गांव में जाके देखिए वो कहाँ का हिंदू कहाँ का मुसलमान। जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो सूचियाँ थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई काटने का काम नहीं किया है। जो पात्र है उस पात्र का लाभ पा रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि मंदिर का आज भी खजांची मोहम्मद यासीन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज भी खजांची देख रेख मंदिर की आज एक मुसलमान ही करता है, दूसरा नहीं कोई करता। देख रेख सारा बनाने का काम जितना भी इसमें काम होता है मोहम्मद यासीन करते हैं और सारा देख रेख लेखा जोखा उन्हीं का रहता है। अगर ये मुस्लिम समाज के लिए सोचते नहीं तो आज महाराज जी जो है किसी मुस्लिम को अपने मंदिर में रखते नहीं। ये सारे लोगों को मालूम है गोरखपुर में कि मंदिर का खजांची मोहम्मद यासीन है, उन्हीं के देख रेख में सारा काम होता है और ईमानदारी से काम होता है और महाराज जी भी वैसे उनको मानते हैं। आपकी मुस्कुराहट से विपक्ष को ये मालूम होना चाहिए, विपक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि ये जीता जागता सबूत है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। एक मुसलमान जो है वो मंदिर की रक्षा कर रहा है। जी जी। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा अमन खान, मोहम्मद अफरोज और अमन खान नाम है मेरा। क्या लगता है कि इस बार जो है योगी जी को मुसलमान वोट देंगे? 100% गोरखपुर से मोदी योगी जी, ये गोरखपुर क्या पूरा उत्तर प्रदेश से योगी जी को और पूरा मुसलमानों का सहयोग मिलेगा और योगी जी पूर्ण बहुमत से और फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में हमको मिलेंगे। अखिलेश यादव नहीं चाहिए? अखिलेश यादव नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने किया है, हर बार दंगा, हर बार वही रोड वही नाली और हर बार युवा परेशान रहा है। और आज देखिए गोरखपुर में रोड नाली बिजली पानी हर जगह आपको मिलेगा।
और राशन की बात करेंगे तो राशन की कतार में देख लेंगे, राशन की लाइन में देख लेंगे, आपको मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं पूरी आपको मिलेंगी और राशन मिल रहा है सबको, जिसमें आपको दाल चावल नमक तेल सब मिल रहा है। और क्या चाहिए? कभी योगी जी ने तो आज दोनों टाइम दे रहे हैं, हर महीने में 2 बार दे रहे हैं राशन। मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं योगी जी? 100% मुसलमानों को मिल रहा है। आप कतार में देखेंगे तो 90% मुस्लिम महिलाएं पाएंगी, 90% मुस्लिम महिलाएं पाएंगी। डर है आपके अंदर? कोई डर नहीं, ऊपर से बोल रहे हैं। कोई डर नहीं, 100%। मैं तो लिख के कहता हूँ, जब तक जीऊंगा तब तक भाजपा के साथ रहूंगा, जब तक जाएंगे तब तक भाजपा के साथ रहूंगा। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा। मैं 100% कह रहा हूँ, जब तक जीऊंगा भाजपा के साथ रहूंगा। भाजपा ने वो कार्य किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में ऐसा कार्य किया है कि विपक्ष में चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे वो खुद अकबरुद्दीन अवैसी हो, ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता जो महाराज जी ने गोरखपुर में कर रखा है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये जो आजम खान है, उनके बेटे जो अब्दुल्ला खान है, ये मासूम है, इनको जेल में, इनके ऊपर FIR दर्ज की, जेल में डाला इनको क्योंकि ये मुसलमान। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है चाहे वो कोई हो, अगर अपराधी है तो वो जेल में होगा, और अगर वो गुंडई करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, और चलाया योगी आदित्यनाथ ने और आगे भी चलाएंगे। सारी दुकानें मुस्लिमी की लगी हुई हैं मेले में, जितने 70% मुसलमानों की दुकान लगी हुई है मेले में। मेले के अंदर कोई डर भाव नहीं, कोई डर भाव नहीं। निडर होकर मंदिर के अंदर घूमते हैं, दर्शन करते हैं। आप मेरे मोबाइल में पाएंगे तो 99% फोटो पाएंगे मंदिर के अंदर। मैं खुद जाता हूँ मंदिर में, दर्शन करता हूँ, घूमने जाता हूँ। उन्हें क्यों कहा जाता है कि वो हिंदू के नेता है, हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व का केवल विपक्ष वाले बोलते हैं, और विपक्ष का काम है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी और ना उनका राजनीति चलेगा। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। राहुल गांधी टोपी लगा रहे हैं तो भाई लगाएंगे ना, उनको अपना वोट बैंक बनाना है, नहीं लगाएंगे तो वोट नहीं पाएंगे। वोट पाने के लिए तो हर कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए, उन्होंने हर बात कहा है मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू पे गर्व है। वो कभी मजार पे नहीं जाते, मस्जिद पे नहीं जाते हैं। लेकिन आज तो इसी पे तो सवाल उठाया जाता है कि वो मुस्लिम के हक में बात ही नहीं करते, जब वो मजार पे जाते नहीं, मस्जिद में जाते ही नहीं। मजार पे नहीं जाते, मस्जिद में जाते, क्यों जाए भाई? वो हिंदू अपने मंदिर पे जाएंगे, हम वो मुस्लिम में रहेंगे तो अपने मजार पे जाएगा, मस्जिद पे जाएगा, क्यों? आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत रहे? कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं, मिल के रहते हैं और मिल के चलते हैं। वोट योगी जी को हम लोग का जाएगा और पूरा समर्थन के साथ जाएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और आने वाले मुख्यमंत्री हमारे योगी जी महाराज होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन आपने राम का नाम लिया, राम जी का, लेकिन इसी राम को लेकर बहुत लड़ाई लड़ी है, कितने सालों से लड़ाई लड़ी है। अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े होते, करोड़ों का घोटाला हो गया। लड़ाई लड़ी है, पुरखे पुरनिये हम लोग के चले गए कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। यही मठ है जिससे महाराज जी के पहले लोग उत्तराधिकारी थे, वो भी अयोध्या जाके और अपना सब रखते थे। आज देखिए यही मुख्यमंत्री हुए महाराज जी, और इनकी सरकार में बन रही है अयोध्या, और विकास किया, और कोर्ट ने फैसला भी दिया। उसका देखिए कहीं जिक्र हुआ, कहीं लड़ाई, कहीं हिंदू मुसलमान का बरगला के कुछ नहीं हुआ। मुसलमान भी यही देखिए, आज जाके देखिए कितने मुसलमान लोग आए हैं मंदिर में, मेला लगा हुआ है, जाके आप देख लीजिए। सब लोग जाते हैं, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जाएगा जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो बूचड़ खाने थे गोरखपुर की बात करें, वो पूरी तरीके से बंद करा दिए योगी सरकार ने। इसको लेकर आप क्या? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे ज़िले में अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में जितने भी बूचड़ खाने थे वो अवैध थे, इसका कोई लाइसेंस नहीं था। ठीक है, सरकार एक योजना बना रही है कि जो बूचड़ हैं यहाँ पे उनके लिए एक अस्थायी व्यवस्था देख रही है, एक बूचड़ खाने की व्यवस्था देख रही है। वो अगर बूचड़ खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सरकार सारे बूचड़ों के लिए एक लाइसेंस रिन्यूअल करेगी और जारी भी करेगी, ताकि वो अपना अस्थायी तरीके से अपना कारोबार को आगे बढ़ा सके। उससे मुस्लिमों को नुकसान नहीं है सर? देखिए, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। लेकिन जो गलत तरीके से चलाएगा उसके लिए नुकसान है, और जो गलत अवैध तरीके से बूचड़ खाने और कत्ल खाने चल रहे हैं उस पर सरकार का लगातार डंडा चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एक तरफ देखिए, एक सवाल और लेते हैं। एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का बयान है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप?
उनका बार बार पाकिस्तान से आना जाना है, उनके लोग आते जाते हैं, तो इसलिए नहीं है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान से हम सुरक्षित है तो वो पाकिस्तान चले जाए, वहीं सुरक्षित रहे। पाकिस्तान से चुनाव लड़े हो, वो पाकिस्तान से जाके चुनाव लड़े हो, इस्लामाबाद से जाके चुनाव लड़े, वहाँ से पर्चा दाखिला करा लें अपना। अगर उनके तन में, मन में और दिल में पाकिस्तान बस रहे हैं तो उनको सैफई, इटावा और गोरखपुर से कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, इस्लामाबाद से उतारना चाहिए, बलूचिस्तान से उतारना चाहिए, आतंकिस्तान से पर्चा भर देना चाहिए। और यहाँ इस तरीके से मानसिकता वाले लोग में, भारतीय जनता पार्टी के लोग में और गोरखपुर में इस तरीके से विचारधारा नहीं चलने पाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और महाराज जी हर बार से, छठी बार, सती बार, जो भी हो, हर बार से प्रचंड बहुमत से उनके सरों पे ताज पहनेगा। और इस चैनल के माध्यम से हम चैलेंज कर रहे हैं, जगह यही रहेगी, 10 तारीख को हम लोग भव्य स्वागत किएंगे महाराज जी का। इसीलिए तो योगी जी कह रहे हैं 80-20 का मामला है, वो 20 के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हीं लोगों का पाकिस्तान से ताल्लुकात है। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं 80-20 का मामला, हमारा 80 उनका 20। वो तो कह रहे हैं, लेकिन वो सही जग जाहिर हो रहा है कि वो 20 के चक्कर में कहाँ फंसे हुए हैं। वो जिन्ना की बात करते हैं, हम गन्ना की बात करते हैं। अच्छा, वो जिन्ना की बात कर रहे हैं, हम गन्ना की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा जरूर था, ये मुद्दा था कि जिन्ना की बात किया था, जिन्ना ने आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए। 26 जनवरी भी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो समय तब दूसरा था। अच्छा, वो अखंड भारत था, सब एक में थे, वो विचारधाराएं अलग थी। तब क्या बमबारियां हो रही थी क्या जिन्ना के समय में? तब जिन्ना जो थे हमारे भारत में थे ना, हमारी सद्भावना अलग बनी हुई थी। हमारे जो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सब मिलके हम देश को आज़ाद कराए। सबसे बड़ी बात है, हमने जो अलग किया, लड़के उन्होंने पाकिस्तान को अलग किया, तो हमने इसलिए थोड़ा अलग किया कि हमारे पे हम इस तरीके से नारियल फेंकेंगे, आप उधर से बम फेंकेंगे, इस तरीके से तो हम नहीं बोले थे। जिन्ना ने आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? लड़ी थी, जिन्ना ने लड़ाई लड़ी थी, तो क्या उसको मसीहा बना देंगे क्या हम? क्या एपीजे अब्दुल कलाम लड़ाई नहीं लड़े हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं लड़े हैं? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं लड़े हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं लड़े हैं? बीर अब्दुल हमीद नहीं लड़े हैं? ब्रिगेडियर उस्मान नहीं लड़े हैं? अशफाक उल्लाह खान नहीं लड़े हैं? भगत सिंह नहीं लड़े हैं? राम प्रसाद बिस्मिल नहीं लड़े हैं? इन लोगों का नाम आप लोग क्यों नहीं लेती हैं? क्या जिन्ना ही पहले आ जाएंगे? जिन्ना हमारा न मामा है, न जिन्ना हमारा नाना है, होगा तो आपका होगा, आप लोग चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से लोग कहते हैं पाकिस्तान से पहली बात कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो छोटा देश है। अरे अपना तो अमेरिका और नेपाल, चीन उनसे, नेपाल नहीं सॉरी, चीन उनसे कंपेयर करना से तो हिंदुस्तानी की तो वो करेंगे। अब वो जिन्ना कहीं करे, जब थे तब थे। अखिलेश यादव करते हैं भाई, अखिलेश यादव की बात छोड़िए, अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके राज में भी हमेशा उनका वहाँ से ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की बात करेंगे। हम लोग हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे। आज इस 26 जनवरी को आप यहाँ हैं और पाकिस्तान की बात करती हैं। यहाँ झंडा फहराना चाहिए, यहाँ खुशी मनाना चाहिए, पाकिस्तान की बात करना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन आप सोच लीजिए कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, रहते हैं उत्तर प्रदेश में, रहते हैं भारत में, और पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमसे अलग हो गया, जो हमारा दुश्मन है, उसकी बात की चर्चा करने से क्या फायदा? उनको तो 370 से भी दिक्कत है, उनको तो 3 तलाक से भी दिक्कत है सर, उनको तो सब चीज़ से दिक्कत है। देखिए, 3 तलाक का जो कानून पास हुआ, ये देश के मुस्लिम महिलाओं के हित में रहा है। और जब ये कानून पास हुआ तो देश की मुस्लिम महिलाओं ने इसका बढ़ चढ़ कर स्वागत किया था। आप माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी का भी स्वागत किया था। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का मुस्लिम समाज के हित में या मुस्लिम महिलाओं के हित में कानून ला रहे हैं, वो सर्वोपरि है। मुस्लिम समाज उनका पूर्ण रूप से स्वागत और समर्थन करता है। मुस्लिम समाज समर्थन करता है, बिल्कुल करता है और करता रहेगा। गोरखपुर में जब तक महाराज जी और महाराज जी जिस पे हाथ रख दिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आदमी कैसे हो का मतलब नहीं, वो अपराधी नहीं रखेंगे। महाराज जी इतना समझदार है, 6 बार के सांसद हैं और माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। महाराज जी जिस पे कहेंगे, जिसको इशारा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में और गोरखपुर में जिसकी सरकार वो चाहेंगे उसकी बनेगी। महाराज जी ने इतने विकास की नैया बहा दिए हैं, गोरखपुर वासियों को और क्या चाहिए। यहीं बगल में एम्स है, हम दिल्ली जाते थे 5-5 हज़ार रुपये किराया लगा के, 4 लोग 3 लोग जाते थे। हम गोरखपुर, यही रास्ता कितना बढ़िया हो गया। यही फर्टिलाइजर चालू हो गया, फर्टिलाइजर हम लोग के 25 साल से कबाड़ होकर ध्वस्त हो गया था, अब गिरेगा कि तब गिरेगा। महाराज जी अपने कार्यकाल में वही झलझलाती हुई लाइटों में अगर हम लोग
लोग अगल बगल से देखते हैं तो हमको गौरव महसूस होता है, हमको गौरव महसूस होता है कि महाराज जी की झलक दिखाई दे रही है कि देखिए यही फर्टिलाइजर दिखाई दे रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में माननीय महाराज जी ने इस फर्टिलाइजर को चालू कराने का काम किया है, एम्स को चालू कराने का काम किया है। आज सटे जितने भी मंडल के लोग हैं, पटना, बिहार, जितने भी राज्य के लोग हैं, आज गोरखपुर का नाम पहले लेते हैं, बाद में कहते हैं गोरखपुर एम्स में चलना है। हम लोग को ऐसा सीना हम लोग का चौड़ा हो जाता है। कौन चौड़ा? लेकिन सर जो भ्रम फैला हुआ है कि मुस्लिम समाज जो है वो योगी जी के साथ ही, मैं चाहती हूँ एक गले लगा लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि हिंदू मुस्लिम जो है गोरखपुर में एक साथ है। ये आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम गोरखपुर में एक साथ है और भाई भाई कह रहे हैं। भाई भाई है, भाई भाई है। कोई मनमुटाव कोई मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव नहीं है। और ये विपक्षी पार्टियां चाहे वो किसी पार्टी के हों, हम लोगों की एकता को नहीं तोड़ पाएंगे और वो अपनी बोरिया बिस्तर लेके आएंगे और उन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। महाराज जी 10 मार्च को प्रचंड बहुमत से जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ खड़े होकर गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने और योगी आदित्यनाथ जी के नारे लगा रहे हैं। जिस जो भ्रम था कि मुस्लिम समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ नहीं, वो आज गोरखपुर में साफ दिखा दे दिया गया कि किस तरीके से यहाँ लोग गले मिल रहे हैं और प्रचंड बहुमत से योगी सरकार जो है वो वापस आए, योगी जी आदित्यनाथ जी है जो वापस आए। इसको लेकर लगातार जो है हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज जो हमारी कवरेज थी वो गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने थी। तमाम मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे और जिनसे हम बातचीत की, तमाम विकास के बारे में भी बात हुई। लेकिन देखना काफी अहम होगा क्योंकि आखिरी चरणों में गोरखपुर में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जी क्या इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ लौटेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद। गोरखनाथ मंदिर।